नमस्कार। सुबह सुबह सूचना आपको देने के लिए और परेशान करने के लिए आ गया हूँ। क्या करूँ? मजबूरी है और ज़रूरत भी है। ज़रूरत आपकी और मजबूरी भी आपकी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से 5 अपडेट आए हैं। पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन, सीट, फीस, चेंज शेड्यूल और एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर। जी हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म, एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सीट्स को लेकर, फीस को लेकर, एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर और नई तारीख भी आई हैं कुछ। तो ये सारे अपडेट कौन कौन से हैं डिटेल में करूंगा आपसे बातचीत। वीडियो देखने के उपरांत कुछ जिज्ञासा, कोई डाउट हो तो सवाल करके पूछ लीजिएगा। नहीं पूछेंगे तो फर्क आपको पड़ेगा, मुझे नहीं पड़ेगा, ना ही यूट्यूब को। सबसे पहली चीज़, रजिस्टर नहीं किया है आपने पीएचडी के लिए तो रजिस्ट्रेशन जाके कर दीजिए, अभी उसकी डेट बाकी है। और पहली चीज़, 29 नवंबर लास्ट डेट है, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 5 दिसंबर 2021, यानी कि 7 दिन का और समय बढ़ा दिया गया है पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में इस बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। 25 सब्जेक्ट में 25 सब्जेक्ट्स में आए हैं पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म, आप सभी जानते हैं, और 150 से ज़्यादा इसमें सीटें हैं, ठीक है। लेकिन 26 नवंबर को, जब कल संविधान दिवस था, एक नया बदलाव किया गया सीट्स को लेकर। कुछ डिपार्टमेंट की सीट को बढ़ा दिया गया है और कुछ डिपार्टमेंट की सीट को बहुत ज़्यादा घटा दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ डिपार्टमेंट में सीट को इंक्रीज किया गया है और कुछ डिपार्टमेंट में सीट को डिक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। कौन सी डिपार्टमेंट है और कितनी कितनी सीटें कम ज़्यादा कर दी वो मैं बता देता हूँ, फिर चलूँगा अगले स्टेप पे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में 7 सीटें आई थी पहले, और अब हैं जो नई सीटें हैं उनकी संख्या है 6। पहले 7 सीटें थी और नई सीटों की संख्या है 6। इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसके अंदर पहले 9 सीटें थीं, अब वर्तमान में है 6 सीटें, 6। एक डिपार्टमेंट और है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट, इसमें 7 सीटें आई थी पहले, इसको घटाकर 6 कर दिया गया है। लॉ, कानून की ही हालत इस समय कानून के दरवाजे पर खड़ी है, क्योंकि लगभग 400% सीटों को घटा दिया गया है। 4 नहीं, 400%। इसका मतलब क्या है? पहले आई थी लॉ के अंदर 10 सीटें और अब बची हैं केवल 2 सीट्स, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म आपके केवल 2 ही सीटों पर स्वीकार किए जाएंगे, चाहे 10 एप्लीकेशन आए, चाहे 200 आए या 2000 आए, ठीक। अब वो डिपार्टमेंट जिसमें सीटों को बढ़ा दिया गया है, कम तो सीटें सुन ली आपने, 4 डिपार्टमेंट में सीटों को कम कर दिया। अब जिन डिपार्टमेंट में सीटों को बढ़ाया गया है उसके विषय में भी सुन लीजिए। एक डिपार्टमेंट है इसमें फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स। पहले आई थी इस डिपार्टमेंट में 5 सीटें, जिसको बढ़ाकर कर दिया गया है 9, यानी कि 9। इस बात का रखेंगे विशेष रूप से ध्यान। एक डिपार्टमेंट और है पॉलिटिकल साइंस, इस डिपार्टमेंट में सीटों को बढ़ाया नहीं गया है, घटा दिया गया है। पहले इस डिपार्टमेंट में आई थी 9 सीटें और अब आई हैं 7 सीटें। अब आई हैं से मतलब कि आपने बेशक एप्लीकेशन 10 दिन पहले भरा हो और आपको मालूम चला कि पॉलिटिकल साइंस में 9 सीटें हैं, लेकिन जो आपका सिलेक्शन होगा ना आपके डिपार्टमेंट में, वह केवल 9 नहीं 7 सीटों पर होगा, क्योंकि लेटेस्ट और नया और अंतिम नोटिफिकेशन ही स्वीकार किया जाता है, चाहे कोई जॉब हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे एडमिशन हो, ठीक। लास्ट डिपार्टमेंट है एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। और मैं फिजिकल एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, यानी कि जो शिक्षा शास्त्र है, उसकी हम बात कर रहे हैं। ये डिपार्टमेंट कहाँ है, लिस्ट में मिल नहीं रहा है, ठीक है। एजुकेशन, हाँ ना, हाँ ना, एजुकेशन, एजुकेशन, चलिए नई सीटें बता देते हैं। 8 सीटें हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में वर्तमान नोटिफिकेशन के अनुसार। नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको दिक्कत नहीं है। हाँ, सबसे लास्ट में पहले 7 सीटें थी एजुकेशन डिपार्टमेंट में, अब इसमें 8 सीटें हैं, ठीक है। ये सुन लिया। अब जो अगला अपडेट आया है उसको सुन लीजिए। आपने सीटों के बारे में सुन लिया, सीटों को कुछ बढ़ाया गया, कुछ घटाया गया।
यदि आपको लगता है कि जो सीटों में ये इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, इसको लेकर आप यदि चाहते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल करवाना या रद्द करवाना, उसके लिए यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, सर्कुलर, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा और कुछ बातें पढ़ के बता देता हूं। और उसके बाद यदि एप्लीकेशन कैंसिल करना है तो कैसे करेंगे, और यदि कैंसिल करते हैं तो क्या फीस रिफंड मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके विषय में आगे हम बात करेंगे इसी वीडियो में। सर्कुलर कहता है इसके अंतर्गत एक ही नियम है उसमें कि दी कैंडिडेट कैन विड्रॉ देयर एप्लीकेशन, यदि एप्लीकेशन वापस लेना चाहते हैं, इफ दे डिजायर, यदि आपकी इच्छा है। यूनिवर्सिटी नहीं कह रही है आपको, बेशक यूनिवर्सिटी ने परिस्थितियां पैदा ऐसी कर दी है कि आप मजबूर है एप्लीकेशन कैंसिल करवाने के लिए, लेकिन यूनिवर्सिटी क्या कहती है, इफ द डिजायर शो, यानी कि आपकी यदि इच्छा है तो अप्लाई फॉर द रिफंड ऑफ फीस। अब ये रिफंड ऑफ फीस की बात है, अब मुझे नहीं पता है कि ये एप्लीकेशन फीस रिफंड की बात हो रही है या नहीं, क्योंकि 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 जब आप नोटिफिकेशन देखते हैं ना, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, जो मेन नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल। नोटिफिकेशन में तो ये लिखा है जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था कि किसी भी परिस्थिति में एप्लीकेशन फीस रिफंडेबल नहीं की जाएगी, लेकिन जो ये सर्कुलर आया है 26 को, जो कि रजिस्ट्रार की तरफ से जारी किया गया 26 नवंबर का, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसमें कहा गया है, नॉर्म्स नंबर ये 8 है कि रिफंडेबल फीस अगर हो सकता है ये है तो एप्लीकेशन फॉर्म को कैंसिल करवा दीजिए, यदि आपको लगता है, यूनिवर्सिटी को नहीं, यदि आपको लगता है तो कैंसिल करवा दीजिए। और फीस कैंसिलेशन कैसे करवाना है उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है उसका लिंक अलग है, एप्लीकेशन को कैंसिल कैसे करवाना है उसका लिंक अलग से है। इसके अंदर आपको अपना रजिस्टर ईमेल आईडी देना होगा जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया था, अपना मोबाइल नंबर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया था, अपना एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, जैसे बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर, उसको डालना होगा और अपने डिपार्टमेंट को चूज करना होगा, नीचे सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद का जो प्रोसेस होगा आपको अपने लॉगिन करने के बाद में मालूम चल जाएगा, ठीक है। ये अपडेट भी आपने सुन लिया, सीट का भी सुन लिया, रिफंडेबल का भी सुन लिया, और नई सीट कम सीट जो है वो भी सुन ली। एक हाँ, लास्ट डेट तो आपको पता है, मालूम चल गई है, 5 दिसंबर तक है। जो बच्चे SC हैं, ST हैं, PWD है, वुमेन कैंडिडेट है, एक सवाल आया था कि जब फॉर्म को कंप्लीट करते हैं तो फीस का ऑप्शन नहीं आता है, तो फीस का ऑप्शन उनके समक्ष नहीं आएगा जो बच्चे PWD कैटेगरी में आते हैं, SC है, ST है और वुमेन कैंडिडेट है, उनको फीस जमा नहीं करनी है, क्योंकि इन चारों ही वर्ग के बच्चों के लिए फीस की व्यवस्था नहीं है, उनकी रजिस्ट्रेशन फीस माफ है, यानी कि एग्जाम्प्टेड है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली सूचना जो आपके लिए आई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर आई है, उसको भी सुन लीजिए, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन हिंदी को छोड़कर, क्योंकि हिंदी है इसमें और कोई लैंग्वेज तो मुझे दिख नहीं रही है, संस्कृत नहीं है, हाँ, हिंदी का पेपर हिंदी भाषा में आएगा और बाकी अन्य सभी विषयों का पेपर अंग्रेजी माध्यम में आएगा। हिंदी का पेपर हिंदी माध्यम में आएगा और शेष सभी विषयों का पेपर अंग्रेजी माध्यम में आएगा, लेकिन क्योंकि पेपर के 2 भाग हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, पार्ट 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का है और पार्ट 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाई है। तो हिंदी के बच्चे ध्यान से सुने कि जो पहला पेपर होगा, जो कॉमन होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी का होता है, वो पेपर इंग्लिश में आएगा, ठीक है। पहला पेपर जो कॉमन है वो इंग्लिश में आएगा और जो हिंदी वाले को सब्जेक्ट का पेपर है वो हिंदी में आएगा, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट के बच्चे हैं उनका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इंग्लिश में आएगा। इस बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिलेबस, यदि आपने, क्योंकि UGC नेट की परीक्षाएं चल रही हैं ना, और आज 27 तारीख, आज तो चलो परीक्षाएं नहीं है, आज आपको आराम है। 29 की नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर का एडमिट कार्ड आ गया है, शेड्यूल आ गया है, एडमिट कार्ड जाके निकाल लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस आपको बता चुका हूं पूर्व के कई वीडियो में, लिंक आपको दे दिया जाएगा। हम कहाँ थे, सिलेबस पे थे। UGC नेट, ठीक है, UGC नेट और CSIR नेट, या फिर UGC JRF कह लीजिए या UGC या CSIR कह लीजिए, जो उनका पाठ्यक्रम का सिलेबस है ना पहले पेपर का, वही पहले पेपर का सिलेबस इस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस का पहले पेपर का सिलेबस होगा। तो साथ साथ मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस से नेट भरा है, या सोशल साइंस से नेट, या सोशोलॉजी से नेट भरा है, बायोटेक्नोलॉजी से CSR का नेट भरा है, जो भी आपका सिलेबस उसका होगा वही सिलेबस इसका होगा, यानी कि
एक लाइन में कहें कि यूजीसी का और सीएसआईआर का जो सिलेबस होगा पेपर 1 और पेपर 2 का, वही सिलेबस आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का पीएचडी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन का होगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं आपको कह रहा हूं, ना ही बता रहा हूं। जो सर्कुलर आया है, यानी कि जो नोटिफिकेशन आया है, उसके अकॉर्डिंग ये बात कही गई है नॉर्म्स नंबर 4 में, 4 में। The syllabus for the entrance examination will be as the UGC/CSIR NET और कंसल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान से देख लेंगे। 70 नंबर का आपकी होगी, 70 नंबर का होगा आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 35 नंबर का रिसर्च मैथोलॉजी, 35 नंबर सब्जेक्ट रिसर्च 5 और 30 नंबर का आपका साक्षात्कार, जिसे बोलते हैं इंटरव्यू। ठीक है, एग्जामिनेशन का माध्यम आपको बता दिया है। अब मोड सुन लीजिए, मोड होता है ना, मोड। सीबीटी मोड पर आपकी परीक्षाएं होंगी या ओएमआर मोड पर, ऐसा तो कुछ कहा नहीं गया है। ठीक है, कि पेपर आपको कंप्यूटर पर देना है या यूनिवर्सिटी में जाकर आपको एक सवाल के 4 जवाब गोले मारने हैं ओएमआर शीट पर, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। बस ये लिख दिया गया है कि 70% का एंट्रेंस होगा और 30% का आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। पेपर का माध्यम इंग्लिश रहेगा और पेपर आपका ऑफलाइन रहेगा। और ऑफलाइन का मतलब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ही जाना है एग्जामिनेशन देने के लिए। इस बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंटरव्यू भी हरियाणा में ही होगा और एंट्रेंस भी, इंटरव्यू भी हरियाणा में होगा, एंट्रेंस भी। ठीक है, एंट्रेंस की भाषा इंग्लिश रहेगी, हिंदी के सब्जेक्ट के पेपर 2 को छोड़कर। सिनॉप्सिस आपको इंग्लिश में ही बनाना है, हिंदी को छोड़कर, और पीपीटी आपको नहीं बनानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इंटरव्यू देने के लिए आपको वहीं जाना है, ये भी आप समझ गए हैं। सीटों के बारे में और जो भी जानकारी मेरे पास थी मैंने आपको दे दी है। 4-5 जो भी इंपॉर्टेंट लिंक है मैं आपको दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर दीजिए। और वीडियो में कही गई बात से किसी को आपको आपत्ति हो तो जरूर बताइएगा, कोई बात समझ में ना आई हो तो उसको बताइएगा। ठीक है, लेता हूं विदा। 12 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो की हम बात करेंगे, कुछ और नए अपडेट आए हैं, कुछ और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के विषय में, उसकी हम बात करेंगे। जेएनयू हो गया, बीएचयू हो गया, डी कौन सा विश्वविद्यालय होगा क्या मालूम, कुछ सस्पेंस छोड़ देते हैं। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।